हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और एनआईएस स्टूडेंट जो एनआईएस से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट टेलरिंग एंड कटिंग है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और वेकेशनल सब्जेक्ट है। इसकी बुक्स वगैरह जो है वो जल्दी नहीं आती है और बहुत से लोगों के पास तो आ जाती है और बहुत से लोगों के पास नहीं आती, तो वो मोबाइल की हेल्प लेते हैं। तो हमने जो है इसके बहुत सारे चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जो है वो अपलोड किए हुए, आप वहाँ पे जाके विजिट करिए और आप उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाला सब्जेक्ट है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसका मशीन का और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके पार्ट्स के नॉलेज होना चाहिए और आपको कटिंग करना आना चाहिए, उसका निशान लगाना, ड्राफ्टिंग करना आना चाहिए, ये सब बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये आ गया तो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है, हमेशा लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो है, अगर आपने सीख लिया है तो आपको हमेशा काम आएगा। और आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा बहुत, जैसे आपके नियर बाई क्लासेस चलती होगी, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, या आपके फैमिली में कोई है जिसको आता है, आप उससे हेल्प लीजिए, मोबाइल से हेल्प लीजिए। मतलब इतना नॉलेज तो आने, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको निशान बोलेंगे, आप ड्राफ्टिंग करिए तो आपको इंची टेप सेंटीमीटर ये आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर कैसे प्रॉब्लम होगी प्रैक्टिकल में, फिर आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल पे ध्यान ये देना है कि आपको हर एक चीज़ और अच्छे से होना चाहिए, और आपके पास हर एक चीज़ मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी है, इंची टेप है, चौक है और थ्रेड है, बॉबिन केस है और कैंची है, स्केल है, ये सब आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल हॉल में आपके पास नहीं होगा तो फिर आप किसकी हेल्प लेंगे। तो आपके पास होगा तो आप फटाफट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ों का आप निशान लगाना सीख सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं और उसको सिलने की भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपसे बोले कि आप इसको कटिंग करिए, निशान लगाइए, फिर इसको सिल के भी दिखाइए। तो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आपके मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि आपने इसको पढ़ के छोड़ दिया तो अब आपके काम नहीं आएगा, आपको ज़िंदगी भर ये काम आने वाला है। क्योंकि आजकल लड़कियों को भी एक से एक डिज़ाइनर कपड़े ड्रेस बनाने में अच्छा लगता है। तो जब पैंट है, शर्ट है और कुर्ती है, लेडीज़ ब्लाउज़ वगैरह है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है तो वो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है उसको सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी अप्रैल में उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी आपके पास मार्च का पूरा 1 मंथ का टाइम है, तो आप उससे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा भी आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ तो आपको अच्छे से प्रॉपर आ जाएगा। नहीं प्रॉपर आएगा तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेरा चैप्टर वाइज़ हमने वीडियो बनाए हैं, पार्ट 8th और 9th का है। तो आप लोग इस पे आज का जो इसको मेरा पढ़ के चैप्टर है कर वो सकते हैं। एनआईएस स्टूडेंट टेलरिंग एंड कटिंग का है और लेसन जो है 9 है और उसका लेसन का जो नाम है वो कपड़े का अनुमान है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि कपड़े का अनुमान यानी कि एक कपड़े को अच्छे से उसका फिटिंग करना, उसका डिज़ाइन बनाना, उसको अच्छे से आपको बनाना है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं, आप इसमें कपड़े का अनुमान से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत से लोगों के पास बुक्स नहीं आई होती इस टेलरिंग एंड कटिंग की, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो इस चैप्टर को पढ़ के, और मैंने बहुत सारे भी चैप्टर अपलोड किए हुए, तो आप उससे में जाके वहाँ पे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि एनआईएस के स्टूडेंट्स का जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं और पीसीपी की क्लास जो है वो सब ये है। आप लोग को पीसीपी की क्लास हर हाल में अटेंड करनी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जिसको भी नहीं पता है वो अपना हॉल टिकट आपने जहाँ से भी फॉर्म भरे हैं वहाँ पे जाके विज़िट करें और वो पता करें कि हमारा जो है सेंटर किधर पे है। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है भूमिका है, उद्देश्य है, फिर कपड़े की आवश्यकता है, अच्छी फिटिंग। यदि कपड़े का अनुमान लगाए बिना कपड़ा खरीदा गया हो तो वह कम या अधिक हो सकता है। इसमें कपड़ा कम होने पर कठिनाई होगी। यदि वस्त्र तैयार भी कर लिया तो वस्त्र की जो फिटिंग है वो ठीक नहीं आएगी। फिर देखिए, अच्छा डिज़ाइन लिखा है, वस्त्र में अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह अनुमान लगा लें कि डिज़ाइन के लिए कितना कपड़ा लगेगा। इसलिए वस्त्र बनाने से पूर्व कपड़े का अनुमान लगाना आवश्यक है। फिर उसमें लिखा है पैसों की बचत। तो अभी आप देख सकते हैं कि पैसों की बचत के लिए बेशक है कि हम कपड़े का अनुमान लगा लें, क्योंकि यदि बिना अनुमान के कपड़ा अधिक लाएंगे तो फिर उसके बाद देखिए समय की बचत है, कार्य में सुविधा के लिए है।
फिर वस्त्र बनाने के लिए कपड़े का आपको अनुमान, किसी भी वस्त्र बनाने के लिए कपड़े का अनुमान इतना आवश्यक होगा का अर्ज पर निर्भर करता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न अर्ज के कपड़े होते हैं। बड़े अर्ज के कपड़े कम व छोटे अलग होते हैं, अधिक लगता था किसी भी वस्त्र के बनाने में। मतलब वस्त्र बनाने में कपड़े का अनुमान भी आपको देखना है कि वो कितने मीटर के, क्योंकि कभी कभी कपड़े ऐसे होते हैं कुछ चौड़े होते हैं कुछ लंबाई में होते हैं, तो वो आपको देख के लेना है। फिर बच्चों के लिए कपड़े का अनुमान, आपको अगर कोई जांघिया बनानी है बच्चों की तो देखिए इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ। जांघिया बनाने के लिए कपड़ा मुलायम हो लेना चाहिए। आमतौर पर जांघिए नए कपड़े के बनाए जाते हैं। कपड़े का अनुमान 70 सेंटीमीटर अर्ज का कपड़ा, तो मतलब लंबाई जांघिया और प्लस नेफा, और देखिए इसमें पूरा मेजरमेंट लिखा हुआ है। 19 है प्लस 25 इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदेंगे, तो मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर से बताया गया है, आपको इंच से नहीं बताया गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूसरा आप देख सकते हैं फ्रॉक लिखा हुआ है। फ्रॉक बनाने के लिए फ्रॉकें भी कई प्रकार की होती है तथा सबसे अलग कपड़ा लगता है। जैसे प्लेन फ्रॉक है जो एकदम सिंपल फ्रॉक होती है, तो उसको किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें बॉडी और घेरा बराबर होते हैं। इनमें बॉडी 2 लंबाई, घेरा व 1 लंबाई बाजू लेने के कॉलर साइड से निकालेंगे। उसमें नाप है, छाती की नाप आपको 60 सेंटीमीटर है, बाजू की 13 सेंटीमीटर है, तीरा जो है 28 सेंटीमीटर है, पूरी लंबाई 55 सेंटीमीटर, घेरे की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका पूरा मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो इसके अनुमान से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर कपड़े का अनुमान भी आपको लगाना है, वो भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 90 सेंटीमीटर अर्ज का कपड़ा आपको लेना है। 2 लंबाई घेरा, फिर टर्निंग, 2 लंबाई योक, सीम, इसमें बाजू और कॉलर साइड से निकालेंगे। मतलब कटिंग करने के बाद जो कपड़ा हमारा बचता है उसमें साइड से ही हम बाजू और कलर निकालेंगे। फिर आप देख सकते हैं योक फ्रॉक में ऊपर की बॉडी छोटी होती है, जितनी बॉडी हो उसे घेरे में कम से कम कर दिया जाता है। 90 सेंटीमीटर अर्ज का कपड़ा, 2 लंबाई योक प्लस सीम प्लस 2 लंबाई घेरा टर्निंग, बाजू और कॉलर साइड से निकालेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक, इस फ्रॉक को थाली फ्रॉक और गोल फ्रॉक भी कहा जाता है। इसमें एक फुल अम्ब्रेला व एक हाफ अम्ब्रेला होती है। फुल अम्ब्रेला का घेरा चौरस कपड़े से निकालेंगे। इसमें कपड़ा थोड़ा अधिक लंबा लगता है, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक इसमें आपको घेर ज़्यादा चाहिए रहेगा। फिर आप इसमें कपड़े का अनुमान ये देखिए लिखा है, बाबा सूट है, सन सूट है, काफ़ी मतलब, और ब्लाउज भी है जो कि मेन है। ब्लाउज देखिए इसमें लिखा है, ब्लाउज बनाने के लिए अधिकतर ब्लाउज पीस मिलते हैं जिनसे कभी ब्लाउज निकल आता है व कभी नहीं। अर्ज के अनुसार कपड़े का हिसाब लगाना चाहिए। छाती है, कमर है, तीरा है, आड़ी छाती है, डॉट से डॉट तक है। तो क्योंकि सिलाई में ज़्यादातर आपका जो प्रैक्टिकल है वो 80 मार्क्स का आता है, और उसमें आपको जो है पेपर पैटर्न ड्राफ्ट बनाना रहता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि आपको सिलना भी, तो वो भी करके दिखाना है। इसलिए इसका आपको सिलाई का नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब देखिए कपड़े का अनुमान आपको लगाना है। फिर लेडीज़ कमीज़, जो लेडीज़ कुर्ता होता है उस तरह का भी, उसमें भी 2 मीटर कपड़ा लगता है। सलवार है, उसमें भी 2 मीटर सलवार लगता है। सलवार भी कई तरह की होती है, बेल्ट वाली होती है, सिंपल होती है, 3 कली की होती है, 4 कली की होती है, 2 कली की होती है, इस तरह से। फिर आपको कपड़े का अनुमान भी लगाना है। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है सेंटीमीटर के हिसाब से। अगर आपको समझ में आता है तो आप सेंटीमीटर के समझेंगे, और अगर आपको इंच से समझ में आता है तो वो भी आपको दोनों का ही नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ देगा वो आपको नहीं पता है ना। ये देखिए जेन शर्ट, पुरुषों का भी कपड़ों का अनुमान बताया गया है इसमें, ये देखिए। फिर नोट, कॉलर, कफ, तीरा, बैन इत्यादि साइड से निकालेंगे। कुर्ता है, नेहरू कुर्ता है, बैन और पॉकेट साइड से निकाली जाएगी। कलीदार कुर्ता है, सब चीज़ कई तरह के होते हैं, तो आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही सब पूछा जाएगा। फिर ये देखिए पैंट कट पजामा, सादा पजामा, चूड़ीदार पजामा, पौचों में चूड़ियाँ आदि अधिक डालनी हो तो कपड़ा और लेंगे। सब में ज़्यादातर 2-2 मीटर ही लगता है, कुर्ते में, पैजामे में, पैंट में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा लगता है। ये इसका आंसर भी है, अभी आप देख सकते हैं।